प्रश्न तो स्वाभाविक है कि जीवन में ऐसा क्यों होता है कि कभी हम सुखी हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं। कभी कभी अचानक ऐसा होता है कि हम बिल्कुल खुश मिजाज प्रसन्न चित्त बैठे हुए थे, अचानक सिर दर्द हो गया, मूड खराब हो गया। बिल्कुल ठीक थे, अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बदल गया। ऐसा क्यों होता है? तो बात बड़ी गहरी है, सीधी है, साफ है, सरल है। तुम्हारे जीवन में जहाँ जहाँ तुम रहते हो, तुम उपस्थित होते हो, वहाँ वहाँ पर तुम्हें अच्छा लगता है, और जहाँ जहाँ पर तुम नहीं होते हो, वहाँ वहाँ पर तुम्हें चुभन होती है। परंतु एक और तीसरी बात है, वो ये है कि जहाँ जहाँ पर तुम होते हो, वहाँ वहाँ पर सिर्फ तुम होते हो। न अच्छाई होती है, न प्रसन्नता होती है, न चुभन होती है। चाहे प्रसन्नता हो, चाहे चुभन हो, चाहे अच्छा लगना हो, चाहे बुरा लगना हो, ये दोनों ही घटनाएं बाद में घटित होती हैं। जैसे तुमने कहा कि कोई घटना तुम्हें बहुत अच्छी लगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगा कि आज तुम बाजार घूम कर आए, कि आज तुम पर्वतों पर घूमने चले गए, फूलों के बगीचों में जाकर बहुत अच्छा लगा, आज सवेरे व्यायाम करने गए और दौड़ के आए तो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। ये जो तुम्हारा अच्छा महसूस होना है, ये कई स्तरों पर हो सकता है। कभी कभी कुछ अच्छा इतना गहरा महसूस होता है कि उसकी तुम व्याख्या भी नहीं कर सकते। वह इतना अच्छा होता है कि कोई कारण नहीं होता और तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता रहता है अकारण। उसके पीछे कोई ऐसी पाइप नहीं लगी हुई जो उस पानी को बहा रही है। ये बिना ही पाइप के बहा हुआ पानी है। ये बारिश बिना बादलों की है, और बारिश है ही, बारिश खूबसूरत भी है। और याद रखना, जब तुम उपस्थित होते हो तो तुम्हारी खूबसूरती अलग तरह की होती है। तो अच्छा लगना अलग अलग तरह का होता है। एक अच्छा शरीर को लगता है, एक अच्छा मन को लगता है, एक अच्छा बुद्धि को लगता है, एक अच्छा तुम्हारी गहरी चित्त दशाओं को, भावों को लगता है, और एक अच्छा ही होता है जो तुम होते हो। जब जब तुम शरीर में उपस्थित होते हो तो शरीर को कुछ मात्रा में अच्छा लगता है। जब तुम कुछ मात्रा में मन में उपस्थित होते हो तो मन को, बुद्धि में होते हो बुद्धि को, भावों में होते हो भावों को अच्छा लगता है। लेकिन जब तुम होते हो तो तुम ही होते हो, तब ना अच्छा लगता है और ना बुरा लगता है। अच्छा और बुरा होना दूरी है, तुम्हारी तुमसे थोड़ी बहुत दूरी। अच्छा भी क्यों लगे, मैं ही लगूं ना, मैं ही लगूं, चेतना ही रहे, अच्छाई भी क्यों हो, क्योंकि जहाँ जहाँ चेतना होगी अच्छाई तो आ ही जाएगी, और जहाँ जहाँ चेतना होगी वहाँ वहाँ पर शुभ ही शुभ होगा, अशुभ तो कुछ हो नहीं सकता। बात मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही बात शुभ है, एक ही बात अच्छी है, एक ही बात सत्य है, एक ही बात आधार बनाने योग्य है, नींव रखने योग्य है। बाकी सारी बातें तो हटा देने की हैं, छोड़ देने की हैं, पीछे कर देने की हैं। उनमें कोई ताकत थोड़ी होती है, तुम उनको वैसे ही ढूंढ रहे हो। लेकिन जब थोड़ी दूरी आ जाती है तो तुम्हारी अच्छाई या बुराई शुरू होती है। थोड़ी सी दूरी आ जाए
जैसे आदमी पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते वह अपने आप में खो जाता है। ऐसा कभी कभी होता है, जो लंबे समय से पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते वो डूब जाते हैं और एक ऐसी अवस्था आ जाती है उनकी कि जब उन्हें अपना आवास भी नहीं रहता, लेकिन वह अवस्था उन्हें पता नहीं होती। और याद रखना, उन्हें पता चल जाए तो वह अवस्था अपनी संपूर्ण शुद्धि के साथ नहीं होती, उसमें अशुद्धि मिल जाती है। कोई भी व्यक्ति उस अवस्था को अपने प्रयास से नहीं पा सकता। वो अवस्था आती है, उसको बुलाया नहीं जा सकता, उसको सिर्फ न्योता भेजा जा सकता है, उसको निमंत्रित किया जा सकता है, परंतु उसको तुम ला नहीं सकते। ये चीज़ ऐसी है कि इसमें ना तुम्हारा साहस काम आता है, ना तुम्हारा बल काम आता है, ना तुम्हारा आक्रमण काम आता है, और ना ही तुम्हारे धोखे की भाषा और वायदों का प्रयास काम आता है। तुम उसे वायदा करके नहीं ला सकते। वो महबूब कुछ ऐसा है कि दीवानों की तरह आता है, मस्तानों की तरह आता है तो आता है, और नहीं आता है तो नहीं आता है। तुम उसे बुला नहीं सकते। बारिश आती है तो आती है, बादल आते हैं तब आते हैं, कोई बादलों को ला नहीं सकता। मौसम भरोसे योग्य नहीं होते, और अतिथि के आने की कोई तिथि नहीं होती, और जिसके आने की तिथि हो वह अतिथि नहीं होता। और बंजारों के कभी ठिकाने नहीं होते, डेरे बदलते रहते हैं। इसीलिए इस बात को याद रखो कि वह जो परम रसीला है, प्रेम से ओतप्रोत है, जो जाज्वल्यमान प्रकाश से प्रकाशित है, जिसमें जीवन की मासूमियत का पूरी तरह से प्रस्फुटीकरण तुम्हारे चारों तरफ हो रहा है, वह स्वयं आता है, अपने आप आता है। खुशी अगर कंपनियों में बिकती तो कोई भी बना लेता। कंपनियों के सीईओ, उनके ओनर अपने लिए खुशी नहीं बना पा रहे, वो तुम्हारे लिए क्या खुशी बनाएंगे। खुशी कृत्रिम नहीं होती, चेतना कृत्रिम नहीं होती। दुनिया में हर चीज़ नकली बनाई जा सकती है, परंतु रस नहीं, आनंद नहीं। आनंद ही एक ऐसी बात है जिसका कोई नकली नोट नहीं होता। दुनिया के सारी जितनी भी सुविधाओं के प्रौद्योगिकी के साधन हैं, उनके नकली साधन बनाए जा सकते हैं। दुनिया में भाषाएं बनाई जा सकती हैं, दुनिया में बातें नकली बनाई जा सकती हैं, दुनिया में आदमी के अंग नकली बनाए जा सकते हैं, फेफड़े नकली बनाए जा सकते हैं, लीवर नकली बनाया जा सकता है, टांग नकली बनाई जा सकती है, कान नकली बनाया जा सकता है, आँख नकली बनाई जा सकती है, परंतु चेतना कभी नई नहीं बनाई जा सकती। चेतना का स्वभाव ही ऐसा है। चेतना का मतलब ही होता है ताजा, मौलिक, खरेपन से युक्त, टोटल सीरेनिटी, टोटल प्योरिटी, स्पष्ट, निर्मल, निर्विकार, उसे किसी परिभाषा की जंजीरों में नहीं डाला जा सकता। ना तुम्हारे सिद्धांत उसे छू पाएंगे, ना तुम्हारे छोटे छोटे ज्ञानों के आयाम, ना तुम्हारे किसी भी ढंग के आगमन और निगमन,
ना कोई तर्क और ना कोई प्रेम का ढर्रा। सबसे ज़्यादा बकवास प्रेम के बारे में होती है, और हकीकत यह है कि बकवास इसीलिए होती है क्योंकि प्रेम नहीं होता। प्रेम होता तो उसे विभिन्न तरह के नियमों में बांधने की कोई आवश्यकता क्या थी, लेकिन उसे कितने ही तरह के नियमों में बांधकर उसे एक कैदी बना दिया है, और कैदी कभी प्रेमी नहीं हो सकते। और दुनिया में लोग कैदी हैं झूठी परंपराओं के, सड़े गले सिद्धांतों के, तर्कों की तर्कस में। कोई भी ऐसा तीर नहीं जो प्रेम को भेद सके। प्रेम तक तर्क का तीर नहीं पहुंचता, वो बहुत पहले छूट जाता है। और जो तर्क लेकर, सिद्धांत लेकर, वायदे लेकर, धोखे लेकर, लालसाएं लेकर, महत्वाकांक्षाएं लेकर और अपने ही लोभ के पिंजरे में, जाले में बंधकर प्रेम की भीख मांगने जाते हैं। हो सकता है कि वह किसी वस्तु को मांग रहे हों, पैसे को मांग रहे हों, इंसान की खाल मांग रहे हों, लेकिन उनको शायद वो मिल भी जाए, पर प्रेम नहीं मिल सकता। प्रेम किसी खाल के भरोसे थोड़े ही चलता है। प्रेम किसी बैंक अकाउंट का बैलेंस थोड़ा ही होता है। प्रेम किसी होटल की रात थोड़ी होती है। प्रेम किसी बिस्तर की नींद नहीं होती। प्रेम मशीन की तरह पगलाना नहीं होता। सहारों की चाट नहीं होती प्रेम, और आलू का समोसा नहीं होता। लेकिन हम उसे अपने छोटे छोटे डिब्बों में सजाना चाहते हैं, किसी तस्वीर की फ्रेम में जड़कर बंद करना चाहते हैं, उसे तस्वीर बनाना चाहते हैं। प्रेम तस्वीर नहीं होता, तकदीर होता है। तकदीर किस्मत नहीं होती। किस्मत तो भी तुम्हारे प्रयासों से बदल सकती है, परंतु तकदीर वो होती है जो तुम्हारी नियति होती है, जिसको तुम बदल नहीं सकते। जैसे हम अपने प्रयासों से ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी तरह से सूर्य को पश्चिम से उदय कर दें, नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य पश्चिम से उदय नहीं हो सकता। और जब सूर्य पश्चिम से उदय ही नहीं हो सकता, तो प्रेम कैसे तुम्हारे डिब्बों में आ जाएगा? प्रेम कैसे तुम्हारे छोटे छोटे ढकोसलों का हिस्सा बन जाएगा? तुम सोचते हो शायद बन गया। जिस इंसान को मैंने चाहा था वह मिल तो गया, पर तुम्हें वह इंसान मिला है, प्रेम थोड़ी ही मिला है। प्रेम इतना मस्ताना है, इतना दीवाना है कि वो तुम्हारे पाए नहीं मिल सकता। समाधि ऐसी ही है, परमात्मा ऐसा ही है, ईश्वर ऐसा ही है, दीवानगी ऐसी ही है, मोहब्बत ऐसी ही होती है। वो आती है, लाई नहीं जा सकती। उसको लाने वाले कितने मर गए। वह आक्रमण से नहीं आ सकती। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ध्यान की अकड़ से, हठयोग से, लड़ाई से कभी समाधि नहीं पा सकता, क्योंकि समाधि तो इसी अवस्था का नाम है कि तुम नहीं लड़ रहे हो, तुम्हारे विचार नहीं लड़ते, तुम्हारी बुद्धि द्वंद्वपूर्ण नहीं है,
तुम्हारे शरीर की तासीर अब एक पथीय हो गई है। वह दो रास्तों में तड़पती नहीं। अब तुम्हारा शरीर एक सही ढंग से प्रवाहित होता है। उसका एक गुणधर्म हो गया है। लड़ाई जहाँ तक रहेगी वहाँ तक समाधि नहीं हो सकती। समाधि का मतलब होता है अद्वैत, यानी कि एक भी नहीं। और लड़ाई तो तब होती है जब दो हों। दो के बिना तो लड़ाई हो नहीं सकती, और लड़ने के लिए दो चाहिए। और समाधि में तो एक भी नहीं होता, दो तो तुम भूल भी जाओ, क्योंकि दो हो जाएं तो एक हो जाए तो दो हो ही जाते हैं। और दो हैं इसका मतलब एक कहीं ना कहीं होगा। इसलिए हमने ना एक शब्द का प्रयोग किया और ना ही दो शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि अगर एक शब्द का प्रयोग किया तो सारी संख्याएं भी अस्तित्व रखती हैं। इसलिए हमने कहा कि ना एक, ना दो, ना अनेक, बल्कि अद्वैत। अद्वैत यानी कि समाधि, जहाँ पर एक भी विचार नहीं होता। और याद रखना, ध्यान उसको कहते हैं जहाँ सिर्फ एक होता है, और जहाँ एक भी नहीं होता, शून्य होता है, वहाँ पर समाधि होती है। जिसको शून्य भी नहीं कह सकते, अद्वैत ही कह सकते हैं। नागार्जुन का जिसको शून्य कह दो और शंकराचार्य का जिसको अद्वैत कह दो, एक ही बात है। लेकिन जहाँ पर एक होता है वहाँ पर सिर्फ ध्यान होगा, समाधि नहीं होगी। पतंजलि के वैसे भी जो अंतिम 3 शब्द हैं अष्टांगिक मार्ग के, धारणा, ध्यान, समाधि, दरअसल धारणा होती है किसी भी विचार पर टिकने की कोशिश। हो सकता है कि वो 2 विचार हों, 10 विचार हों, तुम रोकना चाह रहे हो कैसे भी करके ये 10 विचार एक विचार में तब्दील हो जाएं। जो पहले हजारों विचार हुआ करते थे, उन्हें मैं पहले धारणा के रास्ते पर एक कर करके, मैं एक के बारे में ही सोच कर करके कि फूल पर ध्यान लगा दिया, कि आकाश पर ध्यान लगा दिया, लाल रंग पर ध्यान लगा दिया। किसी भी एक बिंदु पर, चाहे वो भौतिक हो चाहे मानसिक हो, कोई भी कैसा भी बिंदु होना चाहिए, बस फर्क नहीं पड़ता कि कैसा बिंदु है। जो भी बिंदु हो, चाहे वो ओंकार, अनहद का नाद, कोई भी नाद हो, क्योंकि तुम अनहद तो उसको कह नहीं सकते, उसको हद ही कहोगे, क्योंकि वो एक हद का नाद है, अनहद का नहीं है। तुम किसी भी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करोगे तो कम से कम अगर तुम्हें 1000 से 100 विचार भी आ जाएं तो बहुत बढ़िया, आगे आए तुम, बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि जो 1000 विचार थे उसको एक करने के चक्कर में कम से कम 100 हुए, फिर उसको एक करने के चक्कर में 10 भी हो जाएंगे, और फिर उसको एक करने के चक्कर में एक ही रह जाएगा। और जब एक ही रह जाता है तो ध्यान, और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब हम एक में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो ध्यान भी गायब हो जाता है और एक भी गायब हो जाता है। फिर समाधि पैदा हो जाती है। और समाधि जीवन का अगर गहन हिस्सा बन जाए तो कभी नहीं टूटती, क्योंकि चेतना अनंत है। मैं ही मैं हूँ। ना यहाँ पर कोई पौधे हैं, ना यहाँ पत्तियाँ हैं, ना यहाँ डंठल हैं, ना जड़ें हैं, ना बीज है, ना फल है, ना हाथ है, ना पैर है, ना शरीर है, ना बुद्धि है, ना मन है। मैं ही मैं हूँ। मैं ही पत्तियों में हूँ, मैं ही डंठल में हूँ, मैं ही जड़ों में बैठा हुआ हूँ। मैं सबको साध सकता हूँ, इसलिए मैं सबको अलग अलग रखता हूँ। मैं ब्रह्मांड हूँ, इसलिए अनंत कणों में व्याप्त हूँ। क्योंकि जो अद्वैत होता है, जो एक भी नहीं होता, वो ही अनंत हो सकता है। वह जिसका कोई शरीर नहीं होता, वह सभी शरीरों को धारण कर सकता है। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि केवल एक हिस्सा हूँ। मैं हिस्सों में नहीं हो सकता। आई एम नॉट पार्शियली, आई एम टोटल। मैं कभी टुकड़ों में नहीं टूट सकता, मैं किसी खंड में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर खंडों में होऊंगा, पहली बात तो खंड मुझसे बाहर नहीं हो सकते।
सारे खंड मुझ में ही समाये हैं, अखंड हूँ। और याद रखना, वह अखंड नहीं होता जो खंडों से बाहर होता है, बल्कि अखंड वह होता है जिसमें सारे खंड होते हैं, जिसमें सारे खंड होते हैं। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी भी है, सूर्य भी है, बृहस्पति भी है, अन्य आकाश गंगाएं और अनेक अनेक अनंत सूर्य हैं, अनंत ग्रह हैं। तो वो जो इन सबको धारण करने की शक्ति रखता है, वो कम से कम ऐसा होगा जो कभी एक नहीं हो सकता। इसलिए उसका जो सम है, टोटल है, जो उसकी सारभूत पात्रता है, उसमें सब कुछ समा सकता है। छोटे मोटे पात्रों में छोटी मोटी चीज़ें आती हैं। बुद्धि के पात्र में बुद्धि से ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता। शरीर के पात्र में शारीरिक ही कुछ हो सकता है। मन के पात्र में कुछ मानसिक ही हो सकता है। इससे ज़्यादा कैसे होगा? तुम क्या समझते हो कि कभी भी मन चेतना हो सकता है? नहीं, पर हाँ, मन में चेतना हो सकती है। तुम क्या समझते हो कि कभी शरीर चेतना हो सकता है? नहीं, पर हाँ, चेतना शरीर में हो सकती है। कभी बुद्धि चेतना नहीं हो सकती, पर चेतना बुद्धि में हो सकती है। याद रखना, शरीर भी अपनी संपूर्ण महिमा तब पाता है कि शरीर इतना ऐसा हो जाए कि उसमें शरीर को देखने पर शरीर ना दिखे। तुम्हारा शरीर ऐसा हो जाए कि शरीर को देखने पर मैं ही दिखूं, चेतना ही दिखे, आत्मा ही दिखे। आत्मिक शरीर, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक मन और आत्मिक भावनाएं, आत्मिक नज़र, आत्मिक क्रियाकलाप हो। तुम्हारा सब कुछ आत्मिक होना चाहिए। आत्मिक होने से अगर थोड़ा भी कम होता है तो याद रखना, अगर शरीर आत्मिक होने से कम है तो याद रखना फिर वो शरीर भी पूरा नहीं है। शरीर अपनी परिपूर्णता में, परम स्वास्थ्य में आत्मा हो जाता है। और इस दुनिया में शरीर थोड़े होते हैं, आत्माएं होती हैं। मैं होता हूँ क्योंकि शरीर मेरा होता है। शरीर मेरा होता है, शरीर थोड़े ही होता है। मैं होता हूँ, मेरे पीछे पीछे होता है। शरीर को मैं जैसे डाल दूँ सांचों में, वैसा हो जाता है, वैसे का वैसा। जैसे पानी होता है, पानी को तुम अगर बोतल में भर दोगे तो बोतल का आकार ले लेगा। तुम उसको मटके में भर दोगे, मटके का आकार ले लेगा। तुम उसको गिलास में भर दोगे, गिलास का आकार ले लेगा। तुम किसी संदूक में भर दोगे, संदूक का आकार ले लेगा। तुम उसे ड्रम में भर दोगे तो ड्रम का आकार ले लेगा। तुम उसे जिसमें भी भर दो, वैसा का वैसा आकार ले लेता है। वैसे ही शरीर भी ऐसा ही है। इसलिए तो सबके शरीर अलग अलग हैं। अगर उड़ना होता है तो उड़ने का आकार ले लेता है शरीर, तो पक्षी बन जाता है। अगर वृक्षों से पत्तियां खानी होती हैं तो ऊंट या जिराफ की लंबी गर्दन हो जाता है शरीर। हो जाता है, शरीर तो हो जाता है। तुम जैसा उसको कर दोगे वैसा हो जाएगा। तुम्हारी क्षमताएं अगर अनंत हों तो शरीर को तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, कोई कठिनाई नहीं है। और वैसे भी तुम अपने शरीर को कई ढालों में डालते हो। तुम जैसा करते हो तुम्हारा शरीर वैसा ही हो जाता है। तुम अच्छा खाते हो, शरीर अच्छा हो जाता है। तुम गलत खाते हो, शरीर गलत हो जाता है। तुम कुपोषित रहते हो, शरीर कुपोषित हो जाता है। तुम स्वस्थ रहते हो, शरीर स्वस्थ हो जाता है। शरीर थोड़े ही कुछ होता है, तुम होते हो। शरीर तो कैसा भी आकार ले सकता है। वो हाथी बन सकता है, शेर बन सकता है, हरे रंग का तोता बन सकता है, नीले रंग का नीलकंठ बन सकता है, काले रंग की कोयल में मधुर आवाज़ बनकर तुम्हारे कानों को परम संगीत से भर सकता है। कुछ भी बन सकता है। शरीर का अपना कोई ढंग नहीं होता, वो तो बदल जाता है जैसा तुम उसको बदलो। लेकिन जहाँ जहाँ पर लड़ाई मौजूद है वहाँ पर सीमाएं मौजूद हैं। शरीर अगर शरीर ही रहे तो शरीर लड़के रहेगा। शरीर अगर आत्मा ना हो जाए, शरीर आत्मिक होने के लिए चल दे तो शरीर एक धारा में बहता है, और एक धारा में बहता हुआ शरीर कहीं पहुंच भी जाता है। जिस नदी के बहुत सारे रास्ते हों वह बाढ़ बनेगी। जब नदी अपने रास्ते से भटक जाती है तो सागर तक नहीं पहुंच पाती।
सागर के साथ नाचने का, सागर के साथ मोहब्बत करने का सौभाग्य उसको नहीं मिलेगा। कैसे मिल सकता है? सीधापन ही नहीं है, अकड़ है, लड़ाई है, बाढ़ है, झंझावात है, उछाल है। अगर ऐसा रहेगा तो कभी भी नदी सागर से नहीं मिल सकती। वैसे ही शरीर की नदी एक धारा में अपने रास्ते पर उचित मात्रा से संतुलित होकर प्रवाहित होती है, तो उसके बाद में शरीर भी उस परम रस का अनुभव करने लगता है। शरीर भी अगर तुम्हारे आत्मिक ना हो जाएं तो तुम्हारी आत्मा का कोई मूल्य नहीं। ऐसे ज्ञानियों को से बड़ा कोई अज्ञानी नहीं होता जो कहते हैं कि अजी हम शरीर थोड़े ही हैं, हम तो आत्मा हैं। अरे फिर शरीर तुम्हें दिखाई कैसे दे रहा है? शरीर से भागने वाले कभी आत्मज्ञानी नहीं हो सकते, मन से भागने वाले कभी आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे आत्म तत्व में एकाकार रूप लेना शुरू कर लेनी चाहिए। और एकाकार संपूर्णतः जब तक ना हो जाए तब तक प्रयास अलग अलग मल्टीपल लेयर्स पर करना पड़ेगा। याद रखना, शरीर को आत्मा बनाने के लिए आत्मा से नहीं, शरीर से ही काम करना पड़ता है, क्योंकि आत्मा तो काम ही नहीं करती। सबसे मुख्य बात है कि आत्मा के ज्ञान को तुमने ठीक से नहीं लिया होगा तो तुम ऐसी बकवासें करोगे कि मैं शरीर में नहीं जीऊँगा, कि मैं मन में ऐसा रहूँगा, कि ऐसा होगा, कि वैसा होगा। तुम्हारी सारी सीमाएं बन जाएंगी। अब मैं तुम्हें बताऊं तुम करते क्या हो। एक्चुअली शरीर को तुम समझते हो कि यह आत्मा से भिन्न है, तो तुम आत्मा के झूठे ज्ञानी हो। आत्मा से भिन्न, जैसा मैंने तुमसे पहले ही कहा कि जो समष्टि है इस अस्तित्व की, जो सारभूत तत्व है वो मैं हूँ, वो आत्मा है, वो चेतना है। चेतना इस समस्त को धारण करती है, इसलिए समस्त ही चेतना है। अचेतन कुछ नहीं होता, अचेतन सिर्फ सीमित होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अचेतन में चेतना नहीं होती, इसलिए तो अचेतन है। अचेतन शब्द चेतन से ही बना है। अगर चेतन नहीं होता तो अचेतन भी नहीं होता। तो जब चेतन सीमा पा जाता है तो चेतन, फिर भी चेतन तो रहता ही है लेकिन सीमाबद्ध चेतन होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि चेतन नहीं होता, चेतन तो होता है लेकिन सीमाएं, जैसे अब शरीर है, अब शरीर एक सीमा ले लेगा। ऐसा नहीं है कि वो आत्मा नहीं है, आत्मा ही है लेकिन सीमाबद्ध आत्मा है। तो शरीर को अनलिमिटेड कर देंगे तो उसके बाद में शरीर भी आत्मिक हो जाएगा। लेकिन जो गलत ज्ञानी होते हैं वो शारीरिक अभ्यासों से भाग जाते हैं, मानसिक अभ्यासों से भाग जाते हैं और जीवन में ना कुछ पढ़ते हैं ना लिखते हैं। कहते हैं पढ़ने लिखने की क्या आवश्यकता, हम तो आत्मज्ञानी हैं, हमें तो ब्रह्म का बोध हो गया। ऐसे मूर्खों की कतार में कभी खड़े मत होना। याद रखना, अगर तुम्हें प्रत्येक मनुष्य का ज्ञान नहीं है, अगर तुम्हें वैज्ञानिकों का ज्ञान नहीं है, अगर तुम्हें साइकोलॉजिस्ट का ज्ञान नहीं है, अगर तुम्हें मनोविज्ञान नहीं पढ़ा, तुमने भौतिक शास्त्र नहीं पढ़ा, तुमने कसरत नहीं की, तुमने दौड़ नहीं लगाई, तुमने खेल नहीं खेले, तुमने गीत नहीं सुने, तुमने फिल्में नहीं देखी, तो याद रखना तुम कभी भी आत्मा नहीं हो सकते, तुम कभी भी परम चेतना नहीं हो सकते। तुम अपनी वास्तविक और परिपूर्ण स्थिति का एहसास परिपूर्ण गहराई के साथ कभी नहीं कर पाओगे। तुम बंटे रहोगे, तुम लड़ते रहोगे, तुम दो रहोगे। क्योंकि जो आदमी कहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इसका मतलब है शरीर कुछ और है और मैं कुछ और हूँ, तो दो पैदा हो गए ना, फिर अद्वैत कहाँ है? जो कहता है कि मैं मन नहीं हूँ, मैं मन से कुछ और हूँ, मन थोड़े ही हूँ मैं। और जो इन बातों के द्वारा अपना मुंह छिपाता है कि अजी हम तो आत्मज्ञानी हैं, आत्मज्ञान के इस शब्द की झूठी गुफा में मुंह छिपाकर कभी भी जीवन के वास्तविक सत्यों से भागने की कभी कोशिश मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे तुम अपना। बहुत आत्मज्ञानियों ने किया है, उन्होंने अपने पूरे जीवन को नरक बना डाला, उन्होंने अपने पूरे जीवन को आग लगा दी, उन्होंने अपने भीतर कुछ भी नहीं छोड़ा, उन्होंने जीवन के समस्त वास्तविक रस को छोड़कर सूखे लक्कड़ बनकर और सूखी रोटियां खाई हैं जिनमें ना घी लगा है, ना जिनके साथ सब्जी है। एक ही तरह का भोजन किया उन्होंने जीवन भर, बड़ी हालत ख़राब है उनकी, सूखे टिक्कर खाए हैं उन्होंने।
गांव में जब कोई अच्छा भोजन नहीं करता तो कहते हैं सूखे टिक्कर खाता है। सूखे टिक्कर यानी सूखी रोटियां। तो जहाँ जहाँ दो मौजूद रहेगा वहाँ वहाँ लड़ाई जारी रहेगी, और जहाँ जहाँ लड़ाई है वहाँ वहाँ पर तुम टूट गए, वहाँ दो हो गए। तुम दूसरे को पराये की तरह देखते हो, दूसरे से नफरत करते हो, दूसरे से लड़ते हो। अभी थोड़ी समय पहले की बात है, 2-2.5 घंटे हुए होंगे। अभी 2 गाड़ी वाले थे, उनमें आपस में लड़ाई हो गई। पहले तो गाली गलौज शुरू हुई कि तूने मेरी गाड़ी को पहले नहीं आने दिया, पहले मेरी गाड़ी में सीएनजी गैस भरेगी, तुमने पहले भरवा ली मुझसे पहले। और अकड़ रहा है। तो दोनों एक साथ वैसे आए थे तो लड़ाई हो गई दोनों में। उसके बाद में फिर मारपीट शुरू हो गई, मारपीट भी हो गई। और लोग मारपीट इसलिए करते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते कि मैं खुद से ही मारपीट कर रहा हूँ। दूर से देखने पर लगता है कि कोई पीट रहा है, कोई पिट रहा है, लेकिन हकीकत ये होती है कि जहाँ 2 होते हैं वहाँ दोनों ही पिट रहे होते हैं, क्योंकि 2 होना ही पिटाई है, 2 होना ही पिटना है, 2 होना ही हार है। जीत तो एक होना है, और जो एक नहीं हो सकता वो कभी जीत नहीं सकता। अब इन दोनों में से दोनों ही ये सिद्ध करते हैं कि ये कभी इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि इंसान तो समग्रता है, इंसान तो 2 होते ही नहीं है। तो कम से कम ये इंसान तो नहीं थे, कुछ और थे। ये 2 कारें थीं, इंसान नहीं थे। ये अलग अलग कारों में बैठे हुए थे, एक की कार आगे, एक की कार पीछे। सच ये है कि ये आदमी कारों में नहीं बैठे हुए हैं, दोनों ही कारें लड़ रही हैं। मशीनें लड़ती हैं, मशीनें ही लड़ती हैं। ये दोनों मशीन थे, ये यंत्र थे, इनके अलग अलग कार्य थे। जैसे एक तरफ तो टीवी चल रही हो फुल आवाज़ में, दूसरी तरफ एक बॉक्स बज रहा हो। अब इधर आवाज़ हो रही है, टीवी कुछ और भौंक रही है, उधर बॉक्स कुछ और रो रहा है, और दोनों में से कोई किसी की नहीं सुन रहा, तो वहाँ शोर पैदा होता है। ठीक वैसे ही इन दोनों की स्थिति थी। यहाँ शोर था, यहाँ एक तारतम्यता नहीं थी, यहाँ बाढ़ आ गई थी, यहाँ लड़ाई हो गई थी, यहाँ टूटन फूटन हो गई थी, यहाँ गुत्थम गुत्था हो गया था, वहाँ सब गड्ढमड्ढ हो गया। और जो एक रास्ते पर नहीं आ सकते, जो लोगों को 2 समझते हैं, इंसान तो छोड़ो, जो जानवरों को भी अलग समझता है अपने आप से, जो पेड़ पौधों को भी समझता है अलग अपने आप से, वो कभी भी महासागर से नहीं मिल सकता। वो इंसान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान होना महासागर होना है। और बिखरी हुई नदी कभी महासागर तक नहीं पहुंचती। वो किसी शहर में पहुंच जाएगी, वहाँ उस शहर से लड़ाई करेगी, उस पर बांध बांधे जाएंगे, उसका वेग रोका जाएगा, उसको तोड़ा मरोड़ा जाएगा। वह अगर मरुस्थल में पहुंच गई तो मरुस्थल उसको पी के सुखा डालेगा, उसका अस्तित्व चाट जाएगा, समाप्त कर देगा नदी को ही। इसलिए मरुस्थल में हर नदी जो बाढ़ बनने की कोशिश करती है पहुंच ही जाती है, और उसका अस्तित्व मिट ही जाता है। और जो भी अपने आत्म तत्व से, अपनी मौजूदगी से, अपनी निकटता से दूर जाते हैं, वे सब के सब अपने आनंद को खो देते हैं, अपने ढंग को भूल जाते हैं, अपनी मस्ती को त्याग देते हैं, और उनके जीवन में कुछ नया नहीं हो सकता। तो आत्मज्ञानी झूठे बहुत पैदा हो रहे हैं। याद रखना, ऐसा कोई भी आत्मज्ञानी जिसका अनुशासन बोलता ना हो, जिसकी भाषा सुगंधित ना हो, जिसके क्रियाकलापों में संसार के झूठे रंगों की रंगोलियां मिली हों, जो उसको गुलाम बेड़ियों के रूप में सिद्ध करती हों, जिसमें भी गुलामी मौजूद हो, जो दूसरों के अनुसार बदल जाता हो, दूसरों की नकली खुशियों में खुशी की लहर अपने भीतर बसा लेता हो, जो नकली दुखों में दुखी हो जाता हो, जो वास्तविक सुख ना जानता हो, जो वास्तविक दुख ना जानता हो, जिसका मन परिशुद्धि से ओतप्रोत ना हो, जो
इधर उधर की झूठी अफवाहों से डर जाता हो, जो संसार दुनिया के डर्रों में ढल जाता हो, जिसके गले में पट्टी बांधी जा सकती हो, वो कभी आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। जो दीवाना नहीं होता, जो मस्ताना नहीं होता, जो किसी भी तरह के बंधन को स्वीकार कर लेता है, किसी भी तरह के, चाहे वो सोने की हथकड़ियाँ हों, चाहे लोहे की हथकड़ियाँ हों, चाहे हीरों की हथकड़ियाँ हों, फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे हीरे की ही हथकड़ी सही, हथकड़ी हथकड़ी होती है। पक्षी को चाहे कितना भी स्वादिष्ट खाना पिंजरे में मिल रहा हो, परंतु वह कभी भी उस पिंजरे में प्रसन्न नहीं रह सकता। पहली बार में तो फंस जाता है प्राणी, ये देखकर परिंदा फंस जाता है कि बड़ा स्वादिष्ट भोजन है और पिंजरे में चला जाता है उसको खाने के लिए, लेकिन ये देखना भूल जाता है कि पिंजरा है। याद रखना, बहुत सोने के पिंजरे हैं, बड़ी रंगीन तितलियां हैं, तुम्हें बहुत नचाएंगी और तुम्हें पागल कर देंगी। ये वासना की बेल बढ़ती हुई चली जाती है, ये झूठ का हाहाकार तोड़ने मरोड़ने लगेगा तुम्हें। इसलिए ज़रा सोच समझ कर देख लेना, तुम किसको ज्ञानी मान रहे हो। कहीं वो तुम्हें किसी पकौड़ी की दुकान पर पकौड़ियाँ खिलाने तो नहीं ले जा रहा। दुनिया की पकौड़ी जिसको स्वाद लगती हो, याद रखना, अभी वो आत्मज्ञानी नहीं हुआ। आत्म तत्व का जिसमें स्वाद ना हो, वो कैसे आत्मज्ञानी हो सकता है? वो कभी हो नहीं सकता। अभी आसपास ऐसे ही लोगों की बड़ी भीड़ है। भीड़ के हिस्से का आत्मज्ञानी होता ही नहीं है। आत्मज्ञानी खरा होता है, बस एक होता है। एक का मतलब अपने जैसा, उसके जैसा दूसरा नहीं हो सकता। वह किसी जैसा नहीं होता। हर पेड़ अनूठा है, हर पौधा अलग तरीके से पाताल से रस सींचता है और अपनी आकृति बिल्कुल अपनी जैसी ही बनाता है, बिल्कुल अलग नहीं बनाता। इस संपूर्ण सत्ता में इस सृष्टि के भीतर एक कण भी ऐसा नहीं है जो दूसरे कण के समान हो। सब कुछ अलग है, बिल्कुल अलग। तो फिर कैसे कोई आत्मज्ञानी किसी दूसरे जैसा हो सकता है? हाँ, जितनी मात्रा में दूसरे जैसा होता है, उतनी आत्मा का अभाव होता है। आत्म तत्व तुम्हारे अंदर तब पैदा होता है जब तुम्हारे अंदर कोई परायापन नहीं होता। लेकिन मनुष्य में सबसे अधिक इधर उधर से समेटी हुई फालतू की दो धैले की, दो कौड़ी की थैलियाँ होती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं है, जिनकी कोई शक्ति नहीं है, पूरी तरह से अनुपयोगी, अनुचित, असंगत। आत्मज्ञानी अपने अंदर से, अपनी जड़ों से अपने को बनाता है। दूसरे की जड़ों से कुछ उधार नहीं लेता, कुछ भी दूसरे से कभी भी मांगता नहीं। सागर जैसा होता है, रतन पराए लेत न सागर। जितनी छोटी होबे गागर, रतन पराए लेत न सागर। सागर भले ही सूख जाए पर किसी से कुछ मांगता नहीं। पराए रत्न
उन्हें पसंद नहीं। अपने जैसा होता है। मस्ती उसकी मशीन नहीं होती, क्योंकि मशीन जहाँ जहाँ होती है वहाँ वहाँ मस्ती नहीं होती। मस्ती उसको कहते हैं जो ताज़ा है, कुंवारी है, अभी ओस की बूंद जैसी है, तुरंत तुरंत, अभी अभी की। नवीन सूर्य की किरण है जो अभी चमका था सवेरे सवेरे। ऊषा की एक बिखरी हुई परम ताजा लालिमा है। जीवन ऐसा ही है, ताजा होता है, मरण बासा होता है। जिसने भी थोड़ा भी अपने को दूसरों से आजाद किया, वह उतनी मात्रा में प्रसन्नता, मौलिकता, शून्यता पा लेता है। तड़प, छटपटाहट से, द्वंद से, कलेश से, लड़ाई से, उपद्रव से, झगड़े से अलग हो जाता है, दूर होता हुआ चला जाता है। जितनी मात्रा में तुम्हारे पास तुम होगे, उतनी मात्रा में तुम्हारा आनंद बढ़ता हुआ चला जाएगा। जमी पे चल ना सका, आसमान से भी गया। ऐसे लोग जो आत्मा के चक्कर में फंस जाते हैं, झूठी आत्मा के, गलत आत्मा की झूठी एहसास के तरीके बना लेते हैं लोग दुनिया में मोक्ष प्राप्त करते हैं बुद्धि से, आत्मा से नहीं। दुनिया के अधिकतर लोगों ने बुद्धि से मोक्ष पाया है, आत्मा से मोक्ष नहीं पाया है। आत्मा से मोक्ष पाया होता तो वह बुद्धि में भी होते, शरीर में भी होते, संसार के प्रत्येक आयाम में होते। अधूरा मोक्ष बुद्धि से ही मिल सकता है। जो सन्यास की तरफ झुक जाए, जो संसार की तरफ झुक जाए, जो किसी भी तरफ झुक जाए, जो किसी सिद्धांत का पक्षधर हो जाए, जो कोई सीमा तय करे, जिसको कभी भी कुछ निश्चित करने की तड़प हो, ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति कभी भी नया नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति आत्मा को गलत तरीके से जानता है, और कम से कम आत्मा से आत्मा को नहीं जानता है, बुद्धि से आत्मा को जानता है। अध्यात्म उपनिषद कहता है कि आत्मा से आत्मा को देखना। आत्मा आत्मा से कम नहीं देखती, और आत्मा आत्मा से कम नहीं देखती तो आत्मा सब कुछ आत्मा ही देखती है। शरीर को भी आत्मा देखती है। जब शरीर को भी आत्मा देखती है तो शरीर से अलग क्यों हटेगी, और शरीर से नफरत क्यों करेगी? वासना से भी नफरत क्यों करेगी? क्रोध से भी नफरत क्यों करेगी? मोह से भी नफरत क्यों करेगी? ईर्ष्या से भी नफरत क्यों करेगी? पर सच्ची बात यह है कि अगर आत्मिक रूप से क्रोध भी करो, आत्मिक रूप से ईर्ष्या भी करो, तो आत्मा ही होती है, ईर्ष्या नहीं होती। आत्मिक रूप से हिंसा भी करो तो आत्मा ही होती है, हिंसा नहीं होती। जैसे कृष्ण युद्ध करते हैं, आत्मिक होकर युद्ध करते हैं। कृष्ण को युद्ध करवाते हैं तो आत्मिक होकर युद्ध करवाते हैं। वो कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन तू आत्मिक हो जा, तू तुझे देख, चलते हुए तीर को मत देख, गांडीव से निकले हुए बाणों को देख। सिर्फ इतना कि आत्मा ही तरकस, आत्मा ही धनुष, आत्मा ही तीर, और आत्मा ही लक्ष्य, हदफ।
किसी के हाथ से निकला हुआ वो तीर हूँ मैं, हदफ को छू ना सका और कमान से भी गया। जमीन पे चल ना सका, आसमान से भी गया। ऐसे लोग जो घेराबंदी करेंगे, गांव में जब लड़ाई हो जाती है पड़ोसियों में, विशेषकर ज़मीन के ऊपर, तो ज़मीन को वो ईंटों के द्वारा उसकी घेराबंदी कर देते हैं, उसका डंडा कर देते हैं, उसके चारों तरफ दीवार बना देते हैं। उसको कहते हैं घेराबंदी करना। और जो घेराबंदी में ज़मीन आ जाती है वो दूसरी ज़मीन से कट जाती है, यानी कि ज़मीनें अलग अलग। जो भी ज़मीन को ज़मीन की तरह नहीं देखता, ज़मीन को तेरी और मेरी करके देखता है, पड़ोसी की, रोहन की, मोहन की, सोहन की, राम की, श्याम की, घनश्याम की, दुलीराम की, शमशान की, अस्पताल की, सरकार की, मिलिट्री की, पुलिस की, थाने की, संसद की, किसी भी चीज़ की ज़मीन अलग अलग करके जो देखता है, जो ज़मीन को ज़मीन की तरह नहीं देखता, वह आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। और दूसरी बात, अलग अलग में भी ज़मीन ही देखता है। आत्मा आत्मा को ही देखती है, हर तत्व में भी देखती है, तो तत्वानुसार आत्मा देखती है, पर आत्मा ही देखती है। और जो लोग शरीर को महत्व नहीं देते, आत्मा को महत्व देते हैं, या आत्मा को महत्व नहीं देते, शरीर को महत्व देते हैं, वो दोनों से जाते हैं। या तो दोनों का महत्व है या फिर किसी का महत्व नहीं है। जमी पर चल ना सका, आसमान से भी गया, कटा के पर को परिंदा उड़ान से भी गया। उसके पैर कट जाएंगे। और परों को और पैरों को जो स्वस्थ नहीं रख सकता, वो कोई यात्रा नहीं कर सकता। ना उड़ान और ना कदम कहीं बढ़ेगा, कोई रास्ता तय नहीं कर सकता, ना चल सकता है। जमी पर चल ना सका, आसमान से भी गया, कटा के पर को परिंदा उड़ान से भी गया। किसी के हाथ से निकला हुआ वो तीर हूँ जो हदफ को छू ना सका और कमान से भी गया। हदफ यानी लक्ष्य, जो लक्ष्य को छू ना सका और कमान से भी गया। अर्जुन से कह रहे हैं कृष्ण कि तू आत्मिक हो जा, तू धनुर्धारी बन ही मत, तू पांडव मत बन, तू कुंती पुत्र मत बन, तू युधिष्ठिर का भाई मत बन। तो अगर युधिष्ठिर का भाई बनेगा तो दुर्योधन का दुश्मन भी बनेगा। तो अगर कुंती का पुत्र बनेगा तो गांधारी के पुत्रों को अलग दृष्टि से देखेगा। इसलिए तू सिर्फ आत्मिक हो जा। हवा जैसे बह रही है, फूल जैसे खिल रहा है, वैसे हो जा, होने दो जो हो रहा है, आत्मिक हो जाओ। तो फिर आत्मिक ही रहोगे और कुछ नहीं होगा। फिर वध नहीं होगा, फिर लड़ाई नहीं होगी, फिर हिंसा नहीं होगी, फिर अहिंसा भी नहीं होगी, दोनों ही नहीं होंगी। तू आत्मिक हो जा। और नहीं होएगा तो ना तो तू लड़ सकेगा, ना तो तू योद्धा रहेगा और ना तू ज्ञानी रहेगा। असोच्यानंद सोचस्त्वम प्रज्ञावादांस भाषसे गतासून अगतासूनश्च नानु सोचंति पंडिता। अर्जुन, तू बकवास तो कर रहा है ज्ञानी की तरह कि हिंसा होगी, अपनों को मारूंगा, उस महल को क्यों बनाऊं जिसकी प्रत्येक ईंट के नीचे लाशें दबी होंगी, वो भी मेरे ही परिवार वालों की। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं खून के प्याले नहीं पीऊँगा। अगर इनको मारकर
मैं मदिरा भी पीऊँ, खाना भी खाऊँ, तो अपनों का मांसाहार करूँगा। कैसे चबाऊँ अपनों की बोटियाँ, कैसे मैं जीत कर खुशियाँ मनाऊँगा। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। अर्जुन कहते हैं कि तू ज्ञानियों जैसी बातें तो करता है अर्जुन, और तू ये नहीं जानता लेकिन कि ज्ञानी ना तो इसकी परवाह करते हैं कि तीर किसको छेदता है, ना इसकी परवाह करते हैं कि किस हाथ ने छेदा, किस कमान से गया, किस लक्ष्य पर गया। इस बात की परवाह नहीं करता ज्ञानी। ना तो ज्ञानी उनकी परवाह करते हैं जो मर गए हैं, और ना ज्ञानी उनकी परवाह करते हैं जो मरने वाले हैं। ना ज्ञानी इसकी परवाह करता है कि मैं मरूंगा, और ना ज्ञानी इसकी परवाह करता है कि मेरे से कौन मारा जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैं ही मारता हूँ, मैं ही मरता हूँ, दूसरा कुछ नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, अगर तू जीवन के अनुकूल, क्षण के अनुसार जीवन में आए हुए आनंद और कर्तव्य का अनुसरण नहीं करेगा, तो तू जीवन का अपमान करके ना तो ज्ञानी बन सकेगा, और ना श्रेष्ठ धनुर्धारी बनेगा, ना योद्धा बन सकेगा, ना सैनिक बन सकेगा, ना संत बन सकेगा। इसलिए किसी के हाथ से निकला हुआ वो तीर हूँ जो हदफ को छू ना सका और कमान से भी गया। तो दोनों ही बातों से चला जाएगा। भुला दिया तो भुलाने की इंतहा कर दी, वो शख्स अब मेरे वहमो गुमान से भी गया। तबाह कर गई पक्के मकान की ख्वाहिश, तबाह कर गई पक्के मकान की ख्वाहिश, मैं अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया। पराई आग में कूदा तो क्या मिला, पराई आग में कूदा तो क्या मिला, उसे तो मैं बचा ही ना सका और अपनी ही जान से भी गया। जीवन को जो समग्र नूर से, समग्र ओजस्विता से नहीं देखता, जो ऊर्जा को बांटता है, ऊर्जा को ऊर्जा नहीं कहता, उसको विद्युत ऊर्जा, उसको गुरुत्वीय ऊर्जा, उसको चुंबकीय ऊर्जा, उसको घर्षण ऊर्जा, उसको जो भी नाम देता है, अगर नाम देगा तो यंत्र की वजह से ऊर्जा बोलेगा। कि देखो, एक होती है विद्युत ऊर्जा। कौन सी होती है? विद्युत ऊर्जा वो होती है जो घरों में बल्ब जलाती है। नहीं, वो नहीं होती है। विद्युत तो सब जगह है, बस उसको यूज करने की क्षमता। कोई भी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बन जाती है। तुम्हें पता है ना, सौर ऊर्जा भी विद्युत ऊर्जा बन जाती है। तो विद्युत ऊर्जा एक ढंग से काम करती है, लेकिन उसके भी हमें जितने उपयोग पता है उस हिसाब से हम नाम देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है। क्या फ़र्क पड़ता है कि किस रूपांतरण से हमारे तक पहुंची? ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा है। जो ऊर्जा को ऊर्जा की तरह नहीं देखता, उसको किसी नाम को, किसी ढंग को देखकर उसको कहता है, तो वह आत्मज्ञानी नहीं होता। निश्चित ही आत्मज्ञानी को विद्युत ऊर्जा भी दिखनी चाहिए, लेकिन विद्युत ऊर्जा के साथ साथ ये भी दिखना चाहिए कि ये ऊर्जा ही है, वह ज्ञानी है। शरीर तो निश्चित ही आत्मज्ञानी को दिखना चाहिए और शरीर पर काम भी करना चाहिए। विद्युत ऊर्जा से बल्ब तो जलाना ही चाहिए, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। अंधेरे में बैठने में कोई फ़ायदा नहीं। निश्चित ही शरीर से कसरत करो, निश्चित ही इसको स्वस्थ रखो, निश्चित ही मन को स्वस्थ रखो, लेकिन एक तरफ झुककर तुम ज्ञान की सीमा कर दोगे। और ज्ञान सिर्फ ज्ञान होता है, और मैं सिर्फ मैं होता हूँ, क्योंकि सब कुछ मैं ही होता हूँ। और जब मैं सीमाबद्ध हो जाता हूँ तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। न तू में बुराई है अगर मैं समग्रता से तू हो जाऊं, ना मैं में बुराई है अगर मैं समग्रता से मैं हो जाऊं। जब भी इसकी सीमा बन जाती है तो अहम हो जाता हूं। अहम का मतलब भी मैं होता है और आत्म का मतलब भी मैं होता है। मैं अहम वाला मैं नहीं होना चाहता। वह अहम जो सीमाबंद में, जो छोटी सीमा में है, जो आत्म नहीं है। आत्म का मतलब होता है समग्र रूप से अपने को मैं कहना।
और अहम का मतलब होता है छोटे छोटे निश्चित सीमा के अंदर मैं कहना। लेकिन जब मैं संपूर्ण रूप से मैं कहता हूँ तो मैं पूरा अस्तित्व होता हूँ। समस्त ग्रह मुझ में समाते हैं, सारी सृष्टि मेरे साथ नृत्य करती है, एक साथ धुन बजती है, गीत बजते हैं, गाने बजते हैं और सृष्टि का कण कण नाचता है, नाद करता है। और सभी सृष्टि की वजह से मैं हूँ, इसलिए मेरी वजह से ही समस्त सृष्टि भी है। और सृष्टि सृष्टा और बनाने वाला और बनने वाला दो नहीं हो सकते, मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न नहीं हो सकता। और मुझसे भिन्न है तो वो हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो कुछ और होगा, वो हमें भ्रम हुआ होगा, हमारा अपना सीमा करने का वो कोई तरीका होगा। इसलिए सीमा में नहीं, अहम वाले मैं को स्थापित करो, वहाँ बनो, तो तुम अपने आप को एक नए नूर के साथ देखोगे। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, सब मेरा है। तू कहना भूल गया। सीमाओं में नहीं आया और यही मेरी खुशबू है। अपना दीवाना बनाकर ले गए, कभी वो आए और आकर ले गए। रोज बुनियाद उठाता हूँ नई, रोज बुनियाद उठाता हूँ नई, रोज सैलाब बहाकर ले गए। हुस्न वालों में कोई ऐसा हो जो मुझसे चुरा कर ले जाए। रंगे रुखसार पे इतराओ नहीं, जाने कब वक्त उड़ा कर ले जाए। किसे मालूम कहाँ कौन किसे अपने रास्ते पे लगा कर ले जाए। एक तो ऐसा हो कहीं जो हमें अपना बना कर ले जाए। और तुम्हें तुम्हारा सिर्फ एक ही बात बना सकती है, और वो सिर्फ ये है कि तुम हो जाओ। इस दुनिया में सिर्फ वो तुम ही हो जो तुम्हारे बन सकते हो, और तुम्हारे बनकर तुम सबके बन सकते हो। सीमा में बनकर तुम कुछ नहीं बन सकते। सीमा में बनकर तुम सिर्फ सीमा बनते हो, सीमा से ज़्यादा नहीं बन सकते। इसीलिए मैंने जो कहा उस पर विचार करना, अपने तरीके से पूरा सोचना समझना, पूरा जानने की कोशिश करना, अपने जीवन का हिस्सा बनाना, मैं को पैदा करना, अस्तित्वगत रूप से समाने की कोशिश करना, डूबने की कोशिश करना, एक समझना अपने आप को। तो तुम्हें पता चलेगा कि जब मैं हूँ तो सब है, किसी और का विचार मेरा विचार नहीं हो सकता।